हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे इस तरह से पानी मिलता है होटल्स में भी और बाहर सबील पे भी, और इस तरह से पानी लेके तू बहन शाम में कैदी ही रह गई। एक ख्वाहिश करने दिल में जरा सी होती है, पूरी या नहीं होती। बाबा यतीमा को भला कौन करेगा? मैं कहूँगा सकीना तू बड़ी करोगी। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अच्छे होंगे, प्यारे प्यारे होंगे। और जो है भाई करबला सीरीज़ चल रही है व्लॉग्स की, ठीक है। तो मैंने आप लोगों से लास्ट व्लॉग जो है वो मौला हसन की शहादत का शेयर किया है। उससे पहले मैंने इमाम हुसैन की ज़ियारत करवाई है, मौला अब्बास की ज़ियारत का व्लॉग शेयर किया है। तो वो व्लॉग्स आप लोग लाइन बाय लाइन सारे देखते रहें और लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। और अगर अभी तक किसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोस और मज़ीद करबला सीरीज़ जो आगे आने वाली है वो आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। अभी का सीन ऐसा है कि मैं हो गई हूँ रेडी, ठीक है। एज़ यू नो कि मेरा जो रूम है वो दूसरे होटल में है, तो मुझे जाना है दूसरे होटल, जहाँ पे जाकर जो है हमें खाना वाना खाना है। क्योंकि फजर की नमाज़ पढ़ के आके जो सोते हैं ना, तो फिर नाश्ते के टाइम तो उठने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती है, ठीक है। तो जो है अभी बस रेडी होके ज़ोहर असर की नमाज़ के लिए हमें जाना है हरम। लेकिन उससे पहले हम जाएंगे होटल खाना खाने के लिए। खाना खा के फिर हम निकलेंगे ताकि फिर ज़ोहर असर मगरिब इशा सारी पढ़ के हम सुकून से आए ना, सही है। वरना फिर थोड़ा सा डिस्टेंस है होटल से हरम तक का, फिर जाना आना करने के चक्कर में, क्योंकि एक टाइमिंग होती है ना यहाँ पे। इस तरह जब ग्रुप्स आते हैं और ज़ियारत के लिए आते हैं तो होटल में खाने की टाइमिंग होती है, तो उस टाइमिंग पे हम खाना खा लें तो ठीक है। वरना फिर आपको बाहर से ही कुछ खाना पड़ेगा, वो भी इन इराकियों का। पाकिस्तानी होटल भी मिल जाते हैं लेकिन ढूंढना पड़ता है। तो सीन कुछ ये है कि अभी जाना है वहाँ पे खाना खाना है ताकि एनर्जी आ जाए, और वहाँ पर हम रात 8 बजे तक हरम में 7-8 बजे तक हम सुकून से बैठ सकें, ठीक है। तो अब चलते हैं, खाना खाते हैं, बाकी सारे लोगों को लेते हैं और फिर हम लोग जाते हैं हरम इंशाल्लाह। फिर और आज जो है वो रात में मजलिस है होटल में, ठीक है। तो वो मजलिस भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। और फिर उसके बाद यहाँ पे जो एतराफ़ की ज़ियारतें हैं, मुकाम अली असग़र है, मुकाम अली अकबर है, मुकाम अली असग़र है, मुकाम अली अकबर है, मुकाम उम्मे ज़माना अलैहिस्सलाम है, और नहर फ़ुरात है। ये सारे भी मुकामात हैं। मुकाम ज़ाफ़र जिन है। ये सारे भी मुकामात हैं जो कि मैं आपसे आगे अपने व्लॉग्स में शेयर करूँगी। इसीलिए बोल रही हूँ बार बार कि बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा ताकि एज़ व्लॉग अपलोड हो नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग देख लें। और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है। अभी हम निकलते हैं और फिर आगे आप लोगों से शेयर करते हैं। ओके, लेट्स गो। आज के मेन्यू में हमारे पास है चावल, कढ़ाई और मिक्स सब्जी। ये बहुत अच्छा करते हैं लोग कि कुछ रखें ना रखें, चावल रख देते हैं। मेरा पेट भर जाता है ये खाकर। जी गाइस, हम लोगों ने खाना खा लिया है, ठीक है। और ये प्लेट मैंने बना ली है वासिफ के लिए, क्योंकि जब तक वो होटल से उठकर आएगा तब तक जो है ना खाने का टाइम खत्म हो जाएगा। तो लोग मेरा व्लॉग देख के बोलेंगे ये लोग करबला गए हैं कि कहाँ गए हैं। अच्छा जी, अब सीन कुछ ऐसा है। 10 मिनट वो कैटल दिखाना, 10 मिनट 1 मिनट कैटल दिखाना। हम दूसरे होटल से, मेरे होटल में ना कैटल थी, यहाँ पर कैटल नहीं थी। नवीन ये प्लेट रखो, कैटल निकालो इसमें से। यहाँ रख दो, 1 मिनट चाय बन जाएगी, मैं देकर आ जाऊंगी चाय के साथ ही इसको। यहाँ रख दो। हाँ, इन लोगों के होटल में कैटल नहीं थी और मैं अपने होटल से कैटल जो है ना ये ब्लैक शॉपर में करके लाई, क्योंकि वासिफ कह रहा था कि लेके जाने नहीं देंगे यहाँ से, तो मैं ब्लैक शॉपर में करके लेकर आ गई हूँ कैटल, ताकि ये लोग बेचारे जो चाय के शौकीन है ना, ये लोग चाय पी लें। इन लोगों को अच्छी चाय चाहिए मेरे हाथ की।
ये देखिए ये लोग यहाँ से, हम लोगों ने यहाँ से ये पानी की केन ली है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से पानी मिलता है होटल्स में भी और बाहर सबील पे भी, और इस तरह से पानी भर लिया। यार अल्लाह गिर जाएगा, फट जाएगा, क्या कर रहे हो। चलो अब इससे जो चलो अब इससे जो है ना हम चाय बनाएंगे, ठीक है। कैटल में भरेंगे उसको। पानी मीठी है, अब सेकंड टाइम पे मिलेगी। हम जा रहे थे हरम, लेकिन फिर पता चला कि भाई बराबर में, मतलब हमारे वाले होटल में एक पोर्शन है, वहाँ पर मजलिस हो रही है, तो वहाँ के लिए वहाँ जा रहे हैं फिर हम मजलिस करने के लिए, और मजलिस करने के बाद फिर हम जाएंगे हरम, ठीक है। हाँ सही पोर्शन है, अच्छी मजलिस हो सकती है। वला शम्स मुज़ियतन वला फलकन यदूरू वला बहरन यजरी वला। तू अगर होता तो ऐसा नहीं होता गाजी, कब्रे अब्बास पे ज़ैनब ये सदा देती थी। तू अगर होता तो ऐसा, कभी तेरे कटिशानों की तरफ देखते थे, शेर अकबर के कलेजे से निकाली बर्छी। जिंदान खुल गया है, सकीना वतन चलो, सज्जाद कह के गिर पड़े छोटी सी कब्र पर, मजलूम ऐसे गिर पड़ा, मजलूम ऐसे गिर पड़ा, तुरबात पे बहन की, जैसे हुसैन थे गिरे अकबर की लाश पर। जिंदान खुल गया है, देखो नहीं रही मेरे हाथों में अब रसान, जाने लगा है काफिला अब लौट कर वतन, लेकिन तू बहन शाम में, लेकिन तू बहन शाम में कैदी ही रह गई, खाकर तमाचे सो गई जिंदा की खाक पर। बस्तियाँ आबाद हैं, सबकी हिफाजत फरमा। मौला इस अजीम हस्तियों का वास्ता शाम को आज़ाद करा दे मौला, और हम सबको ज़ाहिर शाम बना। ऐ हमारे रब जितने बीमार हैं सबको तवील उम्री और ईमान की दौलत के साथ शिफाए कामिला अता फरमा, और हम सब का महशूर वक्त मौला के साथ फरमा। बेशक के तू दुआ सुनने वाला और बहुत जल्द कबूल करने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरशाद होता है इसके कलाम में, मालिक है यौम दीन का, हम तेरे अब्द हैं और तेरी इबादत करते हैं। अब बताओ मेरे बच्चों, ये कलाम खुदा का है या बशर का? गौर से सुनो दोबारा और बिल्कुल नहीं घबराओ, बात पूरी आपके साथ समझा वजाहत के साथ। दोबारा पढ़ो, अगर कहीं पे भी तर्जुमे में ज़रा आगे पीछे मुझे रोकिए। आप नमाज में पढ़ते हैं ना? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तर तारीफ़ें अल्लाह के लिए जो आलमीन का रब है। सही तर्जुमा?
रहमान है, रहीम है, सही, मालिक है यौम दिन का। ये कौन कर रहा है तारीफ? ये कौन कर रहा है तारीफ? हाँ? और क्या कहना है? मैं तेरा अब्द हूँ, मैं तेरा अब्द हूँ और मैं तेरी इबादत करता हूँ। इसका मतलब ये कलाम खुदा तो नहीं हुआ ना, ये कलाम बशर है या नहीं? पहले तय कर लीजिए, ये कलाम किसी मासूम का है या नहीं, किसी बशर का कलाम है या नहीं। और है क्या ये अपनी जगह? तौरात भी है, इंजील भी है, ज़बूर भी और पूरा कुरान दिया। यानी नेमतें कहाँ तमाम हो गई? जहाँ मन कुल तो मौला हाजा अली। शाहीन नजफ पे बुलंदतर सलाम। और फिर आपने यही बात नहीं मांगी, बल्कि आपने पनाह भी मांगी ना कि परवरदिगार बचा ले इनके गैर के रास्ते से। और इनके गैर के रास्ते की दो पहचाने हैं, एक तो मखजूब है, उन पे गज़ब है खुदा का। देख लीजिए, आज आप यहाँ हुसैन की बैठी नहीं है ना, मौला आपको शाम की ज़ियारत कराए और आप यजीद का भी देखिएगा, जाकर देखिएगा, कोशिश कीजिएगा कि जाए इस मुकाम पर जहाँ वो पड़ा हुआ है। आपसे दावे से कह रही, जाकर ज़रूर देखिएगा कैसा है। और हुसैन की नगरी भी आप देख रहे हैं ना, यहाँ से ज़रा एक ख्वाहिश तो कर लें दिल में, एक ख्वाहिश करने दिल में ज़रा सी होती है पूरी या नहीं होती? क्या नगरी है मेरे मौला की, क्या मुकाम दिया गया, उसका मातम कर रहे हो जिसका मातम करने की इजाजत न थी। अज़ादारा ने जनाब ज़ैनब ने क्या क्या मसाइब नहीं देखे, अपने भाई का गला करते हुए देखा, अपने भाई के लाशे पे घोड़े दौड़ते हुए। और मेरा वक्त का इमाम कहता है कि दो करबला में ऐसे मुकाम है जब इन आंसुओं से नहीं रोना चाहिए बल्कि आंखों से खून बरसाना चाहिए। उसमें एक मुकाम की तरफ इशारा करती हूँ। कहा मौला से पूछा, मौला कौन से दो मुकाम? कहा एक वक्त वो है कि जब ज़ैनब को कैद करके ले जाया जा रहा था और अली की बेटी को मक्तल में लाया गया, तो बहन से भाई का लाशा चारों तरफ, लेकिन नजर नहीं आया भाई का लाश, बल्कि एक जगह पत्थरों का ढेर नजर आया। बहन ने अपने आप को गिरा दिया ऊंट से और बंदे हाथों से पत्थर हटाए और नीचे भाई का लाशा नजर आया। ऐसे मिला के रोई ज़ैनब, नाना पहचान नहीं सकोगे जिससे सीने में गुलशन ज़हरा का हसन फूल है पहला, गुलशन ज़हरा का हसन फूल है पहला, नाना मोहम्मद का नवासा है ये पहला, नाना मोहम्मद का नवासा है ये पहला, मौला अली को है मिला, मौला अली को है मिला लाल ये प्यारा, हसन इमामे हसन अब्न ज़हरा, हसन इमामे हसन अब्न ज़हरा, हसन इमामे हसन। इनकी फजीलत में है काफी यही कहना, इनकी फजीलत में है काफी यही कहना, कहते इमाम इनको है शबीर भी अपना, कहते इमाम इनको शबीर भी अपना, ऐसा बड़ा भाई नहीं, ऐसा बड़ा भाई नहीं होगा दोबारा, हसन इमामे हसन अब्न ज़हरा, हसन इमामे हसन अब्न ज़हरा। जी भाई, तो मजलिस हो गई है, ठीक है। मजलिस बहुत अच्छी यार, पढ़ने का अंदाज, मसाइब प्रॉपर पढ़े यार, उन्होंने सिखाया भी और उनका अंदाज दिमाग में बात कही उनके बेहतरीन। जा रही हैं आज वापस, बेहतरीन बेहतरीन मजलिस यार, बहुत अच्छी पढ़ी। और हमने
हाँ मैंने रिकॉर्ड किया, मैं व्लॉग में डालूंगी, मैंने रिकॉर्ड किया जी। डाल लो ना इस, लेकिन बस ये 2 चीज़ें दे दो मुझे। गाइस मजलिस में पढ़ने का तबरुक मिला है, ज़बरदस्त ये वाला, बहुत अच्छा। मौला की ज़मीन पे पढ़ने के बाद जब तबरुक मिला, ओह इसकी खुशी अलग है। चलो भाई मजलिस हो गई है, अब देखते हैं क्या सीन है। व्लॉग स्टार्ट तो किया था कि जाएंगे हरम, और जो है स्टार्ट कुछ और सोच के किया था, लेकिन व्लॉग बन कुछ और ही रहा है। लेकिन बस सही है, जो हो रहा है, जो हम लोग कर रहे हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। अब हमारे होटल में भी मजलिस है, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। हाँ, व्हाट इज़ इन दिस बैग, हमें जो तबरुक मिला है उसमें क्या क्या है। अच्छा एक ही होगा ना पूरा, एक इसका दिखाती हूँ बैग का। ये है, ये तबरुक है, ये इसको ना भी हाथ में रखो, इसको हाथ में रखो, नीचे मत रखना इसको। इसमें बालियाँ हैं और टॉफ़ी वगैरह है। हाँ, इसके अंदर खजूर है, और ये और है, ये केक। ये मुझे दे दो। अच्छा सही है। तस्मीना के बैग में भी यही है, बहुत अच्छा तबरुक है। चलो जी गाइस, मजलिस का टाइम हो गया है, हाँ मजलिस शुरू हो गई है। हम लोग जा रहे हैं मजलिस अटेंड करने, ठीक है। उसके बाद दस्तरखान इमाम हसन है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। रकम किया है ये राजी ने दर्द का मंज़िल के चलने वाला था जिस दम उसे पे खैजे अरे बहस गरीब ने रोके अरे मेरी सकीना कहीं तो ना तोड़ दे ज़ालिम अरे तोड़ मेरे बालों को छोड़ दे पर मोहम्मद बया करबला उसने आशूर की शब का मंजर दिखा सीने शाह पा बिल्तिशाहे खुदा और शबीर कहते थे ये बारहा हमको जाना है कल करने वादा वफा तुम पे आ जाएगा सब्र का मरहला बात सारी सकीना और जवाब वो बस इतना कहने लगी अच्छा बाबा सुनाने तो आओगे ना रोज चेहरा दिखाने आओगे ना के बोल शबीर मेरी नूर नज़र तुमको करना है अब शाम तक का सफर तुमको कैदी बनाएंगे अब अहद शरीर बोली शहजादी मुझको नहीं कोई दे तुम कहो
चेहरा दिखाने तो आओगे ना। ये मलकुल मौत मेरी रूह लेने के लिए आया। शहजादी ने कहा बाबा फिर तो मैं ऐसी इजाजत नहीं दूंगी। ठीक है, अब मैं ऐसी इजाजत। रसूल खुदा ने कहा कि अच्छा तुम अपना कान मेरे करीब लाओ। कान करीब लाए शहजादी। रसूल खुदा ने एक जुमला कहा, शहजादी मुस्कुराने लगी। मलकुल मौत को इजाजत दी। मलकुल मौत आया, उसने रसूल की रूह को कब्ज किया और उसके बाद सारा मामला आपकी खिदमत में आपके सामने वाज़ेह रसूल खुदा का मिसाल हुआ और उसके बाद जो मुसीबतों का सिलसिला शुरू हुआ। बाद में मौला कायनात ने जनाब ज़हरा से पूछा, फातिमा वो उस वक्त जो बाबा ने तुम्हारे कान में बात कही थी वो क्या थी? कब बाबा ने मुझसे कहा था फातिमा तुम मेरे पास सबसे पहले आओगी। तातीनी औला या खैरतल इस्मा। वो काम जो रसूल खुदा ने किया था वही काम इमाम हुसैन ने किया। मैं कहूँगा या रसूल अल्लाह बहुत अच्छा हुआ कि आपने फातिमा को ये नहीं बताया था कि कैसे आओगी। यही काम इमाम हुसैन ने किया बीबी सकीना के साथ। ये जो शेर इमाम हुसैन ने कहा, तातीनी औला या खैरतन निस्वान, बीबी सकीना इजाजत नहीं देगी, कहीं बाबा मैं आपको जाने नहीं दूंगी। तो इमाम हुसैन ने ये बात कही, सैयदुल बक़दी या सकीना फ़ाक़िदी। सकीना का बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारी चीजों से गुजरना है। मिनकिल बुकाइज़िल हिमाम उदाहनी, देखो जिसके मददगार चले जाए ना उसे रोना तो तातीनी औला या खैरतन निस्वान, सकीना ए औरतों में सबसे बेहतरीन तुम मेरे पास सबसे पहले आओगी। मैं कहूँगा मौला बहुत अच्छा किया, आपने ये नहीं बताया कि कैसे आओगी। नहीं गुजरी, जो मेरी नजर से रिवायत गुजरी मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दिया है। दूसरी चीज जहां पर बीबी सकीना और इमाम हुसैन की गुफ्तगू हुई, वो कौन सा मौका है? वो ऐसा अजीब और गरीब मौका है जो मक्तल में मिला 11 मुहर्रम की सुबह। मगर यहाँ जो गुफ्तगू हुई है ना, वो गुफ्तगू ऐसे हुई है कि बच्ची के रुखसार लाल थे और बाप का गला कटा हुआ। अब देखिए मेरे पास सबसे पहले आओगी। अब ऐसा रोई बिलक बिलक के यजीद की नींद में खलल आया। कहा कौन रो रहा है? कब बच्ची का क्यों रो रही है? कब बाप का सरमाल निकाल देना। मैं कहूँगा मलून तूने तो कह दिया देना, मगर अब होगा क्या? जब सन आया तो सर तश्त में था, तश्त के ऊपर एक कपड़ा था। जब सकीना के करीब तश्त आया तो पता क्या कहा? खाना नहीं चाहिए। बाबा का सर सब जैसे ही थान पूछ हटाया, अब जो देखा बाबा के सर, एक मतलब बाबा के सर को आगोश में लिया। अब सुनोगे बच्ची की गुफ्तगू क्या हुई? पहला सवाल मैंने लड़ी का नाम वाली ने किया बता, बाबा तेरी रगों को किसने काटा? बाबा तेरी रगों। दूसरा सवाल सुनना बच्ची, कर लिया तुमने, गिर मैंने मसाइल पढ़ लिया। दूसरा सवाल मैंने लगी आई तमनिया बता, बाबा मुझे यतीम किसने किया? सर से कोई जवाब नहीं आया। तीसरा सवाल मल्ली यतीमत हत्ता तकबर, बाबा यतीमा को बड़ा कौन करेगा?
हसन सब्ज कबाब कता मार गया सिक्के रसूल दो सतावा हसन सब्ज कबाब कता मार गया सिक्के रसूल दो सतावा हसन सब्ज कबाब कता मार गया सिक्के रसूल दो सतावा हसन सब्ज कबाब घर से एक बार जनाजा जो निकल आना है कब वो फिर आता है कब वो फिर आता है सताऊत है ये लौट के बिल्कुल आया हसन सब्ज कबाब अता मार गया सिर्फ रसूल दो सतावा हसन सब्ज कबाब अता मार गया सिर्फ रसूल दो सतावा हसन सब्ज कबाब मैंने उस वक्त जो गाजी को न रोका होता हश्र हो जाता बाबा हश्र हो जाता बाबा फिर आके नजारे तुम्हारे मौला वापस दस्तरखान इमाम हसन सजा हुआ है।